नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आपके लिए रविवार के दिन किए जाने वाले आसान से उपाय लेकर फिर से हाजिर हूँ। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा उपासना की जाती है। सूर्यदेव की उपासना करने से जातक को सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कुंडली में सूर्य मजबूत रहे तो जातक का भविष्य स्वर्णिम रहता है। एक राजा की तरह जीवन यापन करता है वो। जातक को कैरियर और कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होती है। अगर आप भी अपने कैरियर या कारोबार को लेकर या ऑफिस में अपने बॉस को लेकर या पिता से किसी संबंध को लेकर या टकराव की स्थिति आपको सहन करनी पड़ रही है तो उसके लिए सावन के रविवार के दिन आप ये उपाय अवश्य करें। इन उपायों को करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा। सावन के रविवार पर आप कैरियर या कारोबार में मन मुताबिक तरक्की या उन्नति पाना चाहते हैं तो इस दिन विधान से भगवान शिव की पूजा करें। इसके पश्चात पान का एक पत्ता, सुपारी, एक सिक्का लेकर बरगद के पेड़ की जड़ के समीप गड्ढा खोदकर मिट्टी में छिपा दें। इस समय मनचाही सफलता की कामना करें। ऐसा करने से कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर शारीरिक या मानसिक पीड़ा के चलते कार्य में अवरोध पैदा हो रहा है तो आप सावन के रविवार के दिन लगातार 1 महीने तक बरगद के पेड़ की जड़ में छोटी सी एक बरगद के पेड़ की जड़ तोड़ कर ले आएँ और उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। इस उपाय को करने से आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। अगर एग्ज़ाम में असफल होने का भय आपके मन में सता रहा है या कारोबार में नुकसान का डर है तो सावन के रविवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से मानसिक भय दूर हो जाता है। अगर ऑफिस में किसी स्टाफ से आपकी नहीं बनती तो सावन के रविवार के दिन भगवान शिव को प्रणाम कर बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इस उपाय को हर रविवार के दिन आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से वाद विवाद समाप्त हो जाता है और ऑफिस में आपके संबंध मधुर बन जाते हैं। अगर आप कैरियर या कारोबार में काम के बोझ से परेशान हैं तो सावन के रविवार के दिन केसर मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही बरगद के पेड़ के जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होता है। रविवार के दिन तांबे के लोटे में गुड़, रोली, 11 लाल मिर्च के बीज और गुड़हल का फूल डालकर सूर्यदेव को अर्पित करने से यदि आप अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, कहीं मनचाही जगह पर चाहते हैं या जहां आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां किसी तरीके की परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप इस उपाय को करें। आपका बहुत जल्द स्थानांतरण होने का योग बन जाएगा। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य ग्रहण योग में है या सूर्य कहीं भी पाप प्रभाव में है, शनि से दृष्ट है या किसी भी वजह से डिग्री कम है उसकी और वह आपको पूर्ण रूप से फल नहीं दे पा रहा है जिसके कारण आपके यश, मान और सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है तो उसके लिए आप रिंग फिंगर पर, जो रिंग फिंगर है ये हमारी सूर्य की उंगली मानी गई है, हल्का सा घी लेकर, जैसे हम तिलक करते हैं चंदन का, इस तरीके से हल्का सा घी टच कर अपने मस्तक पर आज्ञा चक्र जो ये हमारा है यहाँ पर अपनी उंगली को लगाकर 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। सूर्य कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी स्थिति में बैठा हो, डिग्री कम है, नीच राशि में है, शत्रु से दृष्ट है तो भी वो आपको उच्च के ही फल देगा क्योंकि हमारा जो मस्तक है वो काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि के अंतर्गत आता है और सूर्य अप्रैल माह में मेष राशि में उच्च का होता है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको 12 के 12 महीने ही सूर्य के उच्च राशि के फल आपको प्राप्त होने लगेंगे। और ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि कुंडली में किंग ऑफ प्लेनेट सूर्य है। अगर सूर्य हमारा अच्छी पोजीशन में बैठा है या सूर्य हमारा अच्छी राशि में बैठा है, जिस भी पोजीशन में सूर्य होगा उसी तरीके का यश और मान हमको मिलेगा। जब राजा कोई भी काम करता है तो प्रजा अपनी सहमति देती है, कहीं मौन रहकर, कहीं किसी भी तरीके से।